हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्विंग, जो जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, इम्पोर्टेंट पार्ट है स्विंग प्रोग्रामिंग। अगर आप जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको स्विंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है। अगर जावा में जैसे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहने का मतलब कि आप लॉगिन विंडो बनाना चाहते हो, साइन अप विंडो बनाना चाहते हो, यूजर प्रोफाइल चेंज बनाना चाहते हो, या अदर कोई भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हो जिसमें हम लोग जीवाई कंपोनेंट्स को रखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, कलर चूजर हो गया। ठीक है। दीज आर कॉल्ड जीवाई कंपोनेंट्स। तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग स्विंग यूज करते हैं। कह सकते हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्विंग। तो द मेन पर्पस ऑफ स्विंग इज टू डेवलप टू डेवलप टू डेवलप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो स्विंग हमारा जेएफसी का पार्ट है, जावा फाउंडेशन क्लास। जावा फाउंडेशन क्लास। ठीक है। ये हमारा जेएफसी जेएफसी जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्विंग कंपोनेंट जो यूज करेंगे, जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा, रेडियो बटन होगा, जे टेक्स्ट एरिया होगा, जे टेक्स्ट फील्ड होगा, जे बटन होगा, जे कलर चूजर होगा। और स्विंग जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स होता है वो सारा स्विंग कंपोनेंट कैपिटल जे से स्टार्ट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जे बटन। बटन बनाने के लिए हम लोग जे बटन यूज करेंगे। टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो जे टेक्स्ट फील्ड यूज करेंगे। टेक्स्ट एरिया बनाना है तो हम लोग जे टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे। रेडियो बटन यूज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जे रेडियो बटन यूज करेंगे। चेकबॉक्स बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर चेकबॉक्स बनाएंगे। मेनू बनाना चाहते हैं तो हम लोग जे मेनू बनाएंगे। ओके। इसी तरह जितने भी जीवाई कंपोनेंट्स है कैपिटल जे से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्विंग इज द पार्ट ऑफ जेएसपी। स्विंग इज द पार्ट ऑफ जेएसपी, जावा फाउंडेशन क्लास। ओके। तो जितने भी कंपोनेंट्स है वो जावा में एज ए क्लास है। जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स है वो एज ए क्लास है। और आप जानते हैं जावा में कि क्लास, ठीक है, क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। जे तो ऑलरेडी कैपिटल होगा क्योंकि ये स्विंग कंपोनेंट सारा कैपिटल जे से स्टार्ट होता है। बटन तो बी कैपिटल होगा। टेक्स्ट फील्ड तो टी कैपिटल होगा, एफ भी कैपिटल होगा। सब्सिक्वेंट कहने का मतलब लगातार वर्ड। ठीक है। जे रेडियो बटन, आर भी कैपिटल, बी भी कैपिटल, जे से तो स्टार्ट ही होगा। तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि स्विंग को पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा सा जावा का ओवरव्यू आपको जानना होगा। कोर प्रोग्रामिंग जावा का जानना होगा कि जावा में प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे उप्स का कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब एक कोर जावा का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप स्विंग को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और स्विंग को हम लोग जावा में प्रोजेक्ट बनाने के लिए, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग स्विंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। स्विंग के पहले यूज होता था AWT कंपोनेंट्स। ठीक है। AWT कंपोनेंट्स के द्वारा भी हम लोग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो आप AWT कंपोनेंट देख रहे हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, इसका फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। लेकिन अब AWT कंपोनेंट नहीं यूज करके हम लोग स्विंग कंपोनेंट यूज करते हैं। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AWT एंड स्विंग। ठीक है। AWT एंड स्विंग कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है, तो आज मैं डिस्कस कर देता हूं कि AWT कंपोनेंट्स और स्विंग कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। फर्स्ट डिफरेंस आपका ये है कि AWT कंपोनेंट्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहने का मतलब कि AWT कंपोनेंट से अगर आप लॉगिन पेज बनाते हो, साइन अप पेज बनाते हो, अगर आपने विंडो प्लेटफॉर्म पे बनाया है, ठीक है, तो अगर आप लिनक्स पे ले जाते हैं, मैक पे ले जाते हैं, तो वहां पे उसका जो लुकिंग होगा वो बिल्कुल चेंज मिलेगा। ठीक है। उसका जो लुक होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चेंज करता है। लेकिन स्विंग हमारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस कहा जाता है कि AWT कंपोनेंट हमारा
हैवी वेट कंपोनेंट्स है, और स्विंग कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं लाइट वेट कंपोनेंट। हैवी वेट कंपोनेंट कहने का मतलब कि AWT कंपोनेंट को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में रिसोर्स चाहिए, CPU टाइम चाहिए, मेमोरी चाहिए। लाइट वेट कहने का मतलब यहाँ पे कम लेस रिसोर्सेज का नीड होता है, और स्विंग कंपोनेंट्स फास्ट वर्क करता है, जबकि AWT आप कंपोनेंट क्या है, स्लो है। दूसरा है AWT डज नॉट सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील। ये लुक एंड फील को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि स्विंग कंपोनेंट्स का लुकिंग और फील किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेंज नहीं होता है। एक ही तरह का फीलिंग और लुकिंग आपको हर प्लेटफॉर्म पे शो करेगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा यहाँ पे AWT लेस कंपोनेंट्स देन स्विंग। AWT में कंपोनेंट्स स्विंग के अपेक्षा बहुत ही कम है। अगर बात करते हैं AWT कंपोनेंट्स को, तो स्विंग कंपोनेंट्स में जितना कंपोनेंट्स है उतना कंपोनेंट्स हमारा AWT में यूज नहीं होता है। ठीक है, जबकि स्विंग कंपोनेंट में बहुत ज्यादा पावरफुल कंपोनेंट्स है। टेबल का कॉन्सेप्ट है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, स्क्रॉल पेन का कॉन्सेप्ट है, कलर चूजर का कॉन्सेप्ट है, टैब पेन का कॉन्सेप्ट है। इस तरह का बहुत सारा कंपोनेंट्स है, और उस कंपोनेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट का फैसिलिटीज है। दूसरा है MVC। MVC कहा जाता है कि जावा AWT MVC को सपोर्ट नहीं करता है। MVC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब होता है, मॉडल कहने का मतलब एक तरह से डेटा, आपका डेटा क्या होगा। व्यू कहने का मतलब एक तरह से हो गया डेटा को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, उसका फ्रंट एंड क्या है। कंट्रोलर कहने का मतलब बिजनेस लॉजिक, क्या आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। तो AWT MVC को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि स्विंग हमारा MVC को सपोर्ट करता है। MVC आर्किटेक्चर है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो हमारा ये लगभग जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं वो MVC को सपोर्ट करता है। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंस AWT एंड स्विंग कंपोनेंट्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्विंग में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, स्विंग में प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या नीड्स है। थैंक यू।